अब आप कुछ नहीं बोलिए ये बोलो लास्ट वो ओकरो ओकरो उतने तो फुल हो रहा है। चलिए NCERT चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स फिजिक्स इसका है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर से हम चालू करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे इसका बेसिक चीजें हैं और काफी चीजों को समझने में आपको मदद मिलेगी। और कोशिश करें कि स्टार्टिंग से समाज छोटी छोटी चीजें हैं कि एक क्यूब का जो है एक क्यूब है, इसका जो वन साइड है इसको L बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर। इसको चेंज करना है मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि वॉल्यूम जो है क्यूब का होता है साइड का क्यूब। L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 को लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर। और याद रखिए 1/am स्क्वायर इक्वल टू a पर माइनस है। इसको आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर। अब मीटर में निकालना है इसको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इन मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 और 3 10 टू पावर -6। एक नंबर क्वेश्चन ब्लैंक ये भरने के लिए बताया था। जैसे 1 सेंटीमीटर है तो ये मीटर क्यूब में कितना होगा, इसमें इस गैप को भरना। एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर लाइन। दूसरा सरफेस एरिया रेडियस कितना एंड हाइट। सरफेस एरिया जो सिलेंडर का सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का मतलब हो गया ये आर है। आर दिया है आपका 2 सेंटीमीटर और हाइट दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर मीटर में बोल रहा है
mm स्क्वायर, mm स्क्वायर, ये mm स्क्वायर में बोल रहा है। तो पहले सिलेंडर को समझिए क्या होता है। सिलेंडर जो है ना, सिलेंडर को अगर मान लीजिए कि इसको बढ़िया से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। ये अगर रेक्टेंगल है ABCD, इसको अगर फोल्ड कर कर करके इस शेप पे ला देंगे तो ये जो एरिया है ये हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो एरिया है ये इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये जो एरिया है ये जो DC है, DC इज इक्वल टू इसका सरकमफेरेंस 2 पाई r, ठीक है। CD जिसको बोलते हैं, इसको इसको पहले समझ लीजिए, पहले बाद में इसको यूज करिएगा। उसके बाद ये क्या है, BC क्या है, इसके हिसाब से तो ये हाइट है, और हाइट है, और इसके हिसाब से हाइट है, ऐसे इसका विड्थ है, और ये है लेंथ। अब आप मुझे बताएं कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा। रेक्टेंगल का जो एरिया है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इसका कितना 2 पाई r है, और विड्थ इसका कितना हाइट, तो 2 पाई RH। ये इसको बोलते हैं सिलेंडर का लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, और 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 mm, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 2 इंटू 10, मतलब 20 mm। अब आइए हाइट, हाइट जो है इसका दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 10 इंटू 10, मतलब 100 mm। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, तो 2 3.14 इंटू R का वैल्यू 20 इंटू H का वैल्यू 100। इसको गुणा करके जो भी होगा उतना mm स्क्वायर उसका, इसको हम mm स्क्वायर हो जाएगा, इतना भी कैलकुलेट होकर के जाएगा। ये mm कैलकुलेशन की जिम्मेवारी आप लेंगे, है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एक लीड है, लीड 11.3, ये इसका जो ग्राम सेंटीग्रेड, ठीक है ना। रिलेटिव डेंसिटी में मतलब हो गया डेंसिटी इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी। फॉर्मूला सब का याद रखिए, डेंसिटी ऑफ सम, डेंसिटी ऑफ
substance is divided by density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम होता है वाटर का डेंसिटी, इसलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेते हैं। अब इसमें दिया है ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको x ले लीजिए आप, इसको 1, इसको 11.3, ठीक है ना। तो ये x इक्वल टू 11.31 है। इसको ग्राम में अगर करना है तो 11.3 और 1 ग्राम को 10, इतना 11.3 इंटू 10 का पावर -3। हाँ जी, अच्छा है। कोई बात नहीं। अभी आप ये सब आवाज वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी, आप वीडियो कॉल करके देखिए क्या कर रहे हैं। वीडियो कॉल करिए फिर पता चलेगा ना। आप करिए मुझे, लेकिन पता चलेगा। अच्छा नहीं करता तो मैं करता हूँ। ये देखिए ये बोर्ड चल रहा है, ये पढ़ाई चल रहा है, ये कैमरा लगा हुआ है। हाँ, ये अभी रात 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा और अब 12 बजे आपको आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे चला जाएगा, है ना। ठीक है ना। ये हाँ चालू है हमारा चालू है। यही दिखाने के लिए फोन किया था। अभी रिकॉर्ड हो जाएगा ज्यादा, बट साहब ये ऑन किया हुआ है, बाद में करता हूँ बात आपसे। अब ये एक और इसको चेंज करना है, कन्वर्सेशन पोजीशन।
1 kg थर्ड नंबर 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 kg 1 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इसको बदलना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 10,000 ग्राम, हाँ 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर बने 100, सेकेंड को सेकेंड ही जाना है ना। तो ये 10 पर 3 और ये 10, तो 10 पर 5 ग्राम मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2, ये होगा, ठीक है। तीन मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड को बदलना है किलोमीटर आवर स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोमीटर। तो 3 मीटर को क्या लिख सकते हैं आप? 3 इंटू 1000, सॉरी 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1/1000 10 to the power -3, ये हो जाएगा आपका 10 to the power -3 किलोमीटर। तीन मीटर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर ना। 1 इक्वल टू 1/1, ये 3 है, 3 इंटू 10 to the power -3 और ये किलोमीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। एक लाइट ईयर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, a calorie unit of heat energy and it equal about 4.2 where the 1 joule is equal to एक 4.2 जूल का है ना।
तो मीटर यूनिट मास जो है, मास इक्वल टू 1 kg, 1 kg है ना, 1 kg, एंड द m term of तो 1 kg इक्वल टू एक के जी न्यू 1 kg इज इक्वल टू, तो 4 पॉइंट जूल को हम लिखते 4.2 इंटू 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड स्क्वायर है ना। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1 बाई बीटा, तो बीटा -1, और 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू बीटा -2, और 1 सेकेंड इक्वल टू 1 बाई गामा, तो सेकेंड -2 इक्वल टू गामा पर -2। तो अब ऐसे इसको कैसे लिखेंगे हम, 4.2 जूल को, ये 4.2 1 kg का मतलब हो गया एल्फा पर -1, ये बीटा पर -1, ये गामा पर -1। थोड़ा सा खाली लिखने का इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन का इसका 2.5 कहता है एक जो सन जो ट्रेवल करता है 1 यूनिट है और स्पीड ऑफ लाइट जो है एट मिनट 20 सेकेंड, इसको 1 यूनिट लेते हैं, और ये 500 यूनिट है टोटल, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1 यूनिट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, ठीक है। 2.6 which of the following most precise device to measure which is precise device to measure the length। पहला लिखा है वर्नियर कैलिपर
20 डिवीजन वर्नियर कैलिपर with 20 division on the scale. दूसरा है screw length each 1 mm and 100 division. A gauge has pitch 100 division on circular scale. इसका लिस्ट काउंट पहले निकालिए। इसका पहला का लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर का लिस्ट काउंट जब निकालेंगे आप तो SD माइनस BD। SD का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन और BD का मतलब हो गया वर्नियर डिवीजन। ये है 1 और ये 1/10, ये 9/10 तो 10/1/10। इसी तरह से इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लिस्ट काउंट ऑफ गेज वर्नियर स्क्रू गेज पिच नंबर ऑफ डिवीजन पिच नंबर ऑफ डिवीजन वन 10⁻3। अब ये हो गया 0.1 10+। कौन बड़ा है? और एक और लिस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस इक्वल टू wavelength of light -10⁻⁻। ये आ जाएगा आपका आप देखिए लिस्ट काउंट किसका कम है। लिस्ट काउंट कम है, सब ज्यादा है ना। ये मान लीजिए ये है बी ए और AC है, ABC है, CA लिस्ट काउंट
on of optical devices is less than others. So this is more precise we use with respect to others. ठीक है, ठीक है। You are given a thread to and measure the scale. एक थ्रेड आपको दिया गया है एंड ये पार्ट ए जो है ना, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, ये फिर इसको कल पूरा खत्म करेंगे।